हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जितना आपके क्लिनिक पे डिपेंड करता है उतना ही आपके डोनर एरिया पे भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी का 3000 ग्राफ्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो आपका भी 3000 ग्राफ्ट में वैसा ही रिजल्ट आए, भले ही आपने सेम क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसे आपके डोनर एरिया पे डिपेंड करता है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा आने वाला है। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthair.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि डोनर एरिया किसे बोलते हैं। काफी लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर डोनर एरिया बोलते किसको है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है एक जगह से बाल निकाल के उस जगह पे लगाना जहाँ पे आपके बाल झड़ चुके हैं, राइट। अब लोग इस चीज में ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर हमें एक जगह से बाल निकाल के उस जगह पे ग्राफ्ट लगाना है जहाँ पे हमारे ऑलरेडी हेयर लॉस हो चुका है, तो वो बाल हम कहीं से भी ले सकते हैं, राइट। जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे स्कैल्प में एक स्पेसिफाइड जोन होता है जिसको हम सेफ जोन बोलते हैं और उसी सेफ जोन को डोनर एरिया के लिए यूज किया जाता है। अब देखो बेसिकली होता गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके बाल झड़ते हैं तो वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की वजह से झड़ते हैं, जिसमें डीएचटी हार्मोन आपके बालों को इफेक्ट करता है, जिस वजह से वो बाल झड़ने लगते हैं, राइट। अब आपके स्कैल्प में एक जोन होता है जहाँ पे डीएचटी इफेक्ट नहीं करता और ये जोन आपके हेड के पीछे वाली एरिया में पाया जाता है, राइट। ये जो जोन आप देख रहे हो, जनरली आप किसी भी बॉल्ड इंसान को जब देखते हो तो 99% बॉल्ड इंसान के ये पीछे वाले एरिया में आपको हमेशा बाल दिखाई देते हैं, राइट। और इसी एरिया में कभी भी डीएचटी इफेक्ट नहीं करता, राइट। हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली होता क्या है कि आपके इस एरिया से बालों को निकाला जाता है और उस एरिया में लगा दिया जाता है जहाँ पे आपका हेयर लॉस हो चुका हो, राइट। अब क्योंकि इन बालों में डीएचटी इफेक्ट नहीं करता तो वो बाल ऑलमोस्ट आपके लाइफ टाइम तक रहते हैं और वो रिजल्ट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक मेंटेन रहता है, राइट। अब वो लाइफ टाइम तक कब मेंटेन रहेगा? अगर आपका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से हुआ हो, ठीक है। तो डोनर एरिया आप लोगों ने समझ लिया कि स्कैल्प का वो एरिया जहाँ पे आपका डीएचटी इफेक्ट नहीं करता, जहाँ पे जो बाल होते हैं वो ऑलमोस्ट परमानेंट रहते हैं, राइट। तो उन्हीं बालों को यूज करके वहां पे लगा दिया जाता है जहाँ पे आपका हेयर लॉस हुआ हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डोनर एरिया की, तो सबका डोनर एरिया एक जैसा नहीं होता, राइट। एक चीज तो सारे डोनर एरिया में कॉमन होती है जो कि है डीएचटी रेजिस्टेंट, जिसमें डीएचटी इफेक्ट नहीं करता और वो बाल लाइफ टाइम रहते हैं, राइट। तो ये तो चीजें सबके डोनर एरिया में सेम होती है। लेकिन दूसरी चीज, सबका डोनर एरिया सेम इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ लोगों का डोनर डेंस होता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया बोलते हैं, और कुछ लोगों का डोनर लाइट होता है जो डेंस नहीं होता, जिसको हम एवरेज या फिर वीक डोनर एरिया भी बोलते हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया है, स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब जिसके पीछे बहुत ज्यादा घने बाल है, तो जब वो ट्रांसप्लांटेशन करवाने जाता है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक वीक डोनर एरिया के हिसाब से थोड़ा ज्यादा डेंस होगा, राइट। क्योंकि हेयर की क्वालिटी तो सेम ही रहेगी। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग डोनर है, राइट, उसके स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट निकाल के आगे लगाए जाए तो ऑब्वियसली उसके स्ट्रॉन्ग ही रिजल्ट आएगा। वैसे ही अगर किसी का वीक डोनर एरिया है और उसके वीक बाल निकाल के आगे लगाए जाए तो उसका रिजल्ट इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं होगा, इतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, राइट। अब आप बोलोगे कि वीक डोनर एरिया में रिजल्ट आता ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। वीक डोनर एरिया में भी रिजल्ट आता है, पर वो हो सकता है उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं हो एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया, राइट। लेकिन फिर भी वीक डोनर एरिया में इतना कवरेज मिल जाता है कि वो एरिया आपका बॉल्ड ना लगे और कोई देख के आपको बोल ना पाए कि आप हेयर लॉस या हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया के 4 बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नंबर 1 बेनिफिट होता है कवरेज एंड डेंसिटी। अब इसको समझते हैं कवरेज एंड डेंसिटी को, राइट। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे स्कैल्प में जो ग्राफ्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंगल हेयर फॉलिकल होता है जिसमें एक बाल निकलता है, डबल हेयर फॉलिकल ग्राफ्ट जिसमें 2 बाल निकलते हैं, और एक मल्टी हेयर फॉलिकल भी होता है जिसमें 3 या 4 बाल भी निकल सकते हैं, राइट। अब बेसिकली होता क्या है, स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया में ज्यादातर जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो मल्टी हेयर फॉलिकल होते हैं, मतलब होते सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं लेकिन वो मल्टी हेयर फॉलिकल होते हैं। अब इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज 2 इंसान है, एक स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वाला और एक वीक डोनर एरिया वाला, राइट, और दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं, दोनों के इक्वल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं, राइट। अब लेट्स से 3000 ग्राफ्ट दोनों के पास अवेलेबल है, राइट, जिसको हम निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब जब स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वाले के 3000 ग्राफ्ट लगाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मल्टी हेयर फॉलिकल्स थे तो ज्यादा डेंसिटी आएगी, राइट। अब 3000 ग्राफ्ट में अगर किसी ग्राफ्ट में 2 बाल थे, किसी में 3 थे, राइट, किसी में 4 बाल थे। अब ऑब्वियसली अगर मैं एवरेज निकालूं तो 3000 ग्राफ्ट आपके लगभग 8 से 9000 हेयर आपको दे देगा, राइट। कम से कम मैं आपको एवरेज में आपको बता दूं, और 8 से 9000 बालों में आपकी अच्छी डेंसिटी आएगी, ठीक है। बट अगर मैं वही चीज कंपेयर करूं वीक डोनर एरिया की कंडीशन में, उसमें अगर 3000 ग्राफ्ट में बहुत कम ही
ग्राफ्ट ऐसे थे जिसमें मल्टी हेयर फॉलिकल्स थे और ज्यादातर ग्राफ्ट सिंगल हेयर फॉलिकल है, तो उसमें जो बाल उगेंगे वो लेट से 4 से 5,000 हो गए, राइट। अब एक तरफ 4 से 5,000 बाल और एक तरफ 8 से 9,000 बाल, ऑब्वियसली डेंसिटी में फर्क आएगा, राइट। और इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया का ये होता है कि इसमें 3,000 ग्राफ्ट में एक ज्यादा एरिया कवर हो जाता है एज कम्पेयर टू वीक डोनर एरिया, राइट। और इसका बेनिफिट एक जगह और होता है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया है, बॉल्डनेस ज्यादा है, तो आपको कवरेज और अच्छी मिल पाएगी अगर ग्राफ को थोड़ी स्प्रेडिंग में भी लगाएंगे, और क्योंकि वो मल्टी हेयर फॉलिकल होंगे तो डेंसिटी अच्छी आएगी एज कम्पेयर टू वीक डोनर एरिया। सपोज आपका वीक डोनर एरिया है और आपका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा है, राइट, तो उस केस में आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, हो सकता है आपकी बियर्ड से भी एक्सट्रैक्शन करना पड़े, जो कि नॉर्मल है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो ग्राफ्ट होते हैं वो मल्टी हेयर फॉलिकल होता है, इसीलिए जो उसमें डेंसिटी आती है वो एज कम्पेयर टू वीक या एवरेज डोनर एरिया के ज्यादा आती है, राइट। अब बात करें दूसरे सबसे बड़े एडवांटेज की, जो है ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट। अब देखिए जनरली स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया के जो ग्राफ्ट होते हैं उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वीक डोनर एरिया। सपोज 3,000 ग्राफ्ट किसी के स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट हुए, तो हो सकता है उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 99% है, मतलब उसमें 99% ग्राफ्ट ग्रो हो जाए, राइट। वहीं अगर हम ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट की बात करें वीक डोनर एरिया की, तो उस केस में हो सकता है 95 to 96% ही ग्राफ्ट उग पाए, राइट। तो सर्वाइवल रेट का 1 से 2% फर्क होता है एज कम्पेयर टू वीक डोनर एरिया एंड स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वीक डोनर एरिया में ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कम होता है, बट 1 से 2% का फर्क होता है, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया और वीक डोनर एरिया में ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट का डिफरेंस होता है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया का, जो कि है एस्थेटिक अपील, राइट। अब देखो क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया में मोटे मोटे बाल होते हैं, उनकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीक डोनर एरिया, राइट। जब हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है 6 से 8 महीने बाद, तो स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वालों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखता है एज कम्पेयर टू वीक डोनर एरिया वाले पेशेंट्स, राइट। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, वीक डोनर एरिया वाले पेशेंट्स अपना कंपैरिजन करते हैं स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वालों से, और उनको लगता है कि यार मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाया, हो सकता है मेरे क्लिनिक अच्छा सा चूज नहीं किया। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि आप जिस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, उसी सेम क्लिनिक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वाला बंदा ट्रांसप्लांट कराएगा सेम नंबर ऑफ ग्राफ्ट से, उसका रिजल्ट हो सकता है आपसे थोड़ा डिफरेंट आए, राइट। अब ये भी हो सकता है उसका रिजल्ट आप जैसा डेंस ना आए, अगर उसका डोनर आप जैसा अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उतना डेंस उसका नहीं लगेगा। हो सकता है आपसे अच्छा डोनर हो तो आपसे अच्छा अपीलिंग उसका रिजल्ट आए। तो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया में, जो कि है एस्थेटिक अपील। स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वालों का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगता है एज कम्पेयर टू वीक डोनर एरिया वाले पेशेंट्स, राइट। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वालों का होता है स्कारिंग, राइट। देखो स्कारिंग अगर मैं बात करूं, वीक डोनर एरिया वाले पेशेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कुछ क्लिनिक्स क्या करते हैं, अब बॉल्डनेस ज्यादा है, राइट, और नंबर ऑफ ग्राफ्ट आपके पास कम अवेलेबल है। सपोज आपके डोनर में सिर्फ 3,000 ग्राफ्ट निकाले जा सकते हैं और आपके पास जो बॉल्डनेस है उसको कवर करने के लिए 4,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ क्लिनिक्स क्या करते हैं कि आपके डोनर से 3,000 तो खैर निकल ही जाएंगे, 3,500 ग्राफ्ट निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। अब 3,500 ग्राफ्ट इजिली डोनर से निकल जाएंगे, नॉट अ मेजर इशू। बट होता क्या है, जब एक्सट्रैक्शन हो गया, ट्रांसप्लांटेशन पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप नोटिस करोगे वीक डोनर एरिया वालों का जो पीछे का रहता है ना डोनर एरिया, उसमें आपको काफी स्कार्स दिखेंगे और काफी लोग सफर करते हैं। जब उनका रिजल्ट आ भी जाता है ना, तो पीछे डोनर एरिया उनको खाली खाली सा दिखता है, राइट। वहीं अगर मैं स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वालों की बात करूं, तो एक तो उनके पास अच्छे खासे ग्राफ्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। अगर वो कम ग्राफ्ट्स भी निकालते हैं, अगर उनको 3,000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है और उनका स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया है, सारे मल्टी हेयर फॉलिकल है, तो हो सकता है उनके 2,500 ग्राफ्ट में भी ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। और क्योंकि उनका डोनर एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनके एग्जिस्टिंग डोनर एरिया में बाल काफी मोटे मोटे होते हैं, तो अगर उसमें से 2,500-3,000 ग्राफ्ट्स निकाल भी दिए, तो एग्जिस्टिंग बाल इतने मोटे होते हैं कि वो एरिया पूरा अच्छे से कवर होता है और उसमें कोई भी स्कारिंग नहीं दिखती, राइट। तो स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया वालों का एक ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से उनका एक तो रिजल्ट अच्छा आता है, ऊपर से उनका डोनर एरिया भी अच्छे से कवर्ड रहता है। अगर मैं अपने आप के बारे में बात करूं, तो मेरा डोनर एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत एवरेज था, फिर भी आज मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 8 साल हो चुके हैं। आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट एंड माय डोनर एरिया एज वेल। मेरा डोनर भी अभी तक अच्छे से कवर्ड है, राइट। तो इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया और वीक डोनर एरिया में कंपैरिजन करें तो दोनों के थोड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया की बात करूं, तो ऑब्वियसली उनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा और अपीलिंग आता है। लेकिन मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा वीक डोनर एरिया वालों को, हो सकता है आपका डोनर एरिया वीक है, लेकिन आप अगर एक अच्छी प्लानिंग से अपना ट्रांसप्लांट करा होता है, तो डोनर एरिया की ऐसी चीज है जो आपको नेचुरली मिला है, वो आपके हाथ में नहीं था। लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो एक अच्छा क्लिनिक चूज करना आपके हाथ में। अगर आप अच्छी प्लानिंग से अपना ट्रांसप्लांट कराते हो, अच्छे क्लिनिक
क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो वो आपके हाथ में है और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर वीक डोनर है तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, लेकिन उस केस में आपको एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा, राइट। और अगर आप क्लिनिक्स को लेके, अपने ग्राफ्ट्स को लेके या कॉस्टिंग को लेके कंफ्यूजन में रहते हो तो आप भी फ्री गाइडेंस ले सकते हो बेस्ट हेल्थ में जाके, जैसे कि हजारों और लाखों लोग ले चुके हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।